प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का चौथा लेसन जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.2 का छठवां सवाल देखेंगे। इस छठवें सवाल में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत जो रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत यानी कितना खर्च हुआ था एक बर्तन बनाने में, तो उसकी लागत कह रहा है कि कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए कि इसमें मानना क्या है, पूछा हुआ है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स मान लिया। तो जो प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है, लागत को इसके बारे में बताया है कि दुगुने से 3 अधिक थी उस दिन। तो यहाँ पे लिखा जाए पहले कि प्रत्येक नग या प्रत्येक नग की निर्माण लागत या प्रत्येक नग की लागत भी लिख देंगे तब भी हो सकता है। लागत जो है इसके जो निर्मित बर्तनों की संख्या है उसके दुगुना यानी 2x कर देंगे, यक्स का दुगुना, और दुगुने से 3 अधिक कर रहा था तो 2x + 3 हमने कर लिया। अब इसके बाद आएंगे तो हम क्या कर रहा है कि अब जो कुल निर्माण लागत है उस दिन की, जितने बर्तन बनाए गए और जितने प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत थी, वो बर्तनों की संख्या से गुणनफल जो उसका रहेगा वह कितना, कुल मिला के रुपया 90 रुपया। तो यानी दोनों का गुणा करके 90 के बराबर दिखा देना है। तो यक्स इंटू ब्रैकेट में 2x + 3 = 90 यानी 90। यक्स का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, और प्लस यक्स का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3x = 90। अब 2x² + 3x और -90 हो जाएगा। 90 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 90 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि अब इसको ब्रेक किया जाए तो 90 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 180 होगा। 180 को तोड़ा जाएगा कि दो संख्याओं में कि गुणा करने के बाद 180 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो 3 को हमें तोड़ना है, तो 2x² और प्लस यक्स तो रहेगा ही। 3 को किस में तोड़ा जाए कि गुणा करने के बाद 180 आ जाए और इसके बाद फिर जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो 15 और अगर 12 ले लिया जाए तो 15 12 ले लिया जाए तो हो सकता है 15 में से 12 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 3। तो माइनस करने पे और 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। और फिर ये आपका 3x को हमने इसमें तोड़ दिया और फिर माइनस ये जो 90 है बराबर कितना हो जाएगा 0। यक्स का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे, 2x² प्लस यक्स का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो 15x और प्लस माइनस माइनस, और फिर 12 का मल्टीप्लाई x में होगा 12x - 90 = 0। इन दोनों में से अब कॉमन क्या मिलेगा हमें, 2 तो मिलेगा नहीं, x कॉमन केवल मिलेगा। x कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या 2x + 15, और फिर इसके बाद इसमें से हम कॉमन ले लें। अगर माइनस आपका 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ 2x और यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस, और ये 90 की जगह यहाँ पे आपका भी क्या हो जाएगा 15 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिला 2x + 15 एक ब्रैकेट में, और बचा क्या x - 6 ये अलग ब्रैकेट में = 0। अब 2x + 15 = कितना 0 के बराबर, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -15, x = कितना हो जाएगा -15 और बाई ये 2 गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में इतना। तो ये जो माइनस है आपका, ये आपका सही आंसर नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इससे अब निकाला जाए x - 6 = 0 अगर रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। ये देखिए पॉजिटिव में आया है, ये आपका सही आंसर होगा। यक्स हम किसको माने थे, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो ये यानी 6 रुपया नहीं, ये तो निर्मित बर्तनों की संख्या थी तो ये केवल 6 हो जाएगा, आपका 6 आंसर हुआ। और इसके बाद
प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत थी वो निकाल लिया जाए, यानी जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर कितना माने थे 2x + 3, तो इसमें यक्स समान रख दिया जाए। 2 इंटू यक्स समान कितना आया है 6, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 6 और +3, तो 6 2 जा 12 और +3 कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। ये हर नग के निर्माण की लागत है। यह भी आपका क्या हो गया आंसर।